वेंसडे के 7th एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम मेयर का फ्यूनरल देखते हैं। सारा शहर मेयर के फ्यूनरल में आया हुआ था। वेंसडे भी फ्यूनरल में प्रेजेंट थी। वो फ्यूनरल में प्रेजेंट सभी लोगों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही थी कि इनमें से किलर कौन हो सकता है। फिर वो पेड़ की आड़ में खड़े एक आदमी को देखती है जो वेंसडे को देखकर भागने लगता है। वेंसडे उसका काफ़ी देर तक पीछा करती है। जब फाइनली वेंसडे उसे मिलती है तो वेंसडे के चेहरे पर हम पहली बार एक जेन्युइन सी स्माइल देखते हैं। ये और कोई नहीं, वेंसडे के अंकल फेस्टर थे। फेस्टर बताता है कि वो पुलिस से बचने के लिए शहर में आया हुआ है। वेंसडे उसे यूजीन के बी हाउस में ले जाती है ताकि वो सेफली कुछ दिन वहाँ रह सके। अंकल फेस्टर उसे मॉन्स्टर की पिक्स देखकर बताते हैं कि ये एक हाइड है। वेंसडे कहती है कि हाइड्स के बारे में नेवरमोर की किसी भी किताब में नहीं लिखा है। फेस्टर उसे फॉकनर नाम के आदमी के बारे में बताता है जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर आउटकास्ट पर रिसर्च करता था। उसने एक डायरी में सारी फाइंडिंग्स लिखी हुई थी जो कि नाइटशेड के सीक्रेट मीटिंग रूम में रखी हुई है। शाम को इनिड अपना कुछ सामान लेने के बहाने वेंसडे के रूम में एंटर करती है। असल में वो वेंसडे से मिलने आई थी, मगर दोनों फ्रेंड्स में फिर से आर्गुमेंट होती है और इनिड दोबारा गुस्से में रूम छोड़कर बाहर चली जाती है। रात में वेंसडे नाइटशेड के सीक्रेट रूम में जाती है जहां उसे जेवियर मिलता है। दोनों की बहस होती है क्योंकि जेवियर को लगता था कि वेंसडे उसे फेयरली ट्रीट नहीं करती है। जेवियर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम जानती ही नहीं कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन हैं। मैं पहले दिन से तुम्हारी साइड हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मगर तुमने हमेशा मेरे ऊपर शक की नज़र से देखा। वेंसडे पूछती है कि जब भी मॉन्स्टर अटैक हुआ तुम मिनटों में उसी साइड पर पाए गए। तुमने मॉन्स्टर की इतनी विविड ड्राइंग्स बनाई, मगर तुम कहते हो कि तुमने उसे कभी नहीं देखा। जेवियर कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैंने आज तक तुम्हें क्यों नहीं मारा। वेंसडे जवाब देती है कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए। जेवियर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर अंकल फेस्टर आकर उसे फॉकनर की डायरी दिखाते हैं जो कि एक सीक्रेट सेफ में रखी हुई थी। वेंसडे डायरी को साथ ले जाती है और उसे पढ़कर वेंसडे को पता चलता है कि हाइड्स बाय नेचर आर्टिस्ट होते हैं जिनमें कुछ म्यूटेशंस के कारण वो हाइड बन जाते हैं। उनकी मॉन्स्टर साइड नॉर्मली डोमिनेंट रहती है। किसी ट्रॉमेटिक इवेंट, केमिकल इंड्यूसमेंट या फिर हिप्नोसिस से इसे डोरमेंट से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो भी हाइड को अनलीश करता है वो उसका मास्टर बन जाता है और हाइड उनकी सारी बातें मानता है। वेंसडे को रियलाइज होता है कि वो एक नहीं 2 किलर्स को ढूंढ रही है, मॉन्स्टर और उसका मास्टर। अगले सुबह वेंसडे जेवियर पर नज़र रखने का फैसला करती है क्योंकि उसे यकीन था कि वही मॉन्स्टर है। वेंसडे और फेस्टर जेवियर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो डॉक्टर किम्बॉट अकेले में मिलने गया है। वेंसडे को लगता है कि डॉक्टर किम्बॉट ही उसका मास्टर है। वेंसडे फौरन प्रिंसिपल ऑफिस के लिए निकलती है ताकि वो लरिसा को अपनी फाइंडिंग्स बता सके। वेंसडे के प्रिंसिपल को कुछ बताने से पहले वो देखती है कि डॉक्टर किम्बॉट प्रिंसिपल के ऑफिस में है। सो वेंसडे उसके सामने लरिसा से कुछ नहीं कह पाती। फिर वेंसडे कैफे में टाइलर को फॉकनर की डायरी दिखाती है। शेरिफ दोनों को साथ में देखता है मगर इग्नोर कर देता है। वो उस वक्त फेस्टर को ढूंढने में बिजी था। फेस्टर किसी बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व था, सो शेरिफ जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना चाहता था। शेरिफ के जाने के बाद टाइलर वेंसडे को उसके साथ डेट पर चलने को पूछता है। इस बार वो ना सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। टाइलर जानता था कि स्कूल लॉकडाउन में है, सो वो खुद अंदर आकर क्रैकस्टोन के क्रिप्ट में वेंसडे से मिलने का प्लान करता है। वेंसडे डेट के लिए तैयार होती है और थिंग को फॉकनर की डायरी की सुरक्षा के लिए तैनात करके जाती है। टाइलर ने क्रिप्ट में एक स्वीट और रोमांटिक डेट प्रिपेयर की हुई थी। वेंसडे को लगा नहीं था कि ऐसा होगा, मगर वो सच में पार्टी को एंजॉय कर रही थी। टाइलर चाहता था कि वो दोनों फ्रेंड से बढ़कर हों। वेंसडे कोशिश करती है कि टाइलर उससे दूर रहे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टाइलर को उसके कारण कोई नुकसान हो। दोनों अपने फर्स्ट किस करने वाले थे, मगर पुलिस वाले बीच में आकर सारा मूड खराब कर देते हैं। पुलिस वाले फेस्टर को ढूंढते हुए क्रिप्ट में आए थे। वेंसडे जब रूम में पहुंचती है तो सारा कमरा बिखरा हुआ था। फॉकनर की डायरी भी मिसिंग थी और किसी ने थिंग को चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। वेंसडे भागते हुए थिंग को फेस्टर के पास यूजीन के बी हाउस में ले जाती है। फेस्टर काफ़ी देर थिंग को रिसोसिटेट करने की ट्राई करता है और फाइनली थिंग बच जाता है। वेंसडे उससे प्रॉमिस करती है कि वो उस आदमी से बदला ज़रूर लेगी जिसने थिंग की ये हालत की है। साथ ही वेंसडे फेस्टर से अपनी लोकेशन चेंज करने को कहती है क्योंकि पुलिस वाले अब स्कूल ग्राउंड्स में भी उसे ढूंढ रहे थे। फिर वेंसडे मिस थॉर्नल और लरिसा को बताती है कि उसके रूम से फॉकनर की डायरी कोई ले गया है। लरिसा इस बात से खुश नहीं थी कि वो डायरी किसी बाहर वाले के हाथ में लग जाए। वेंसडे लरिसा से पूछती है कि जब लरिसा ये जानती थी कि मॉन्स्टर एक हाइड है तो उसने कभी शेरिफ को ये बात क्यों नहीं बताई। लरिसा कहती है कि वो सिर्फ अपने स्कूल और उसकी लेगेसी को बचाने की कोशिश कर रही है। लरिसा वेंसडे से पूछती है कि क्या तुमको किसी पर शक है। वेंसडे अब लरिसा पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, सो वो चुपचाप उसके रूम से निकल जाती है। अगली सुबह बियांका वेंसडे को ल्यूकस से मिलने ले जाती है। ल्यूकस वेंसडे को बताता है कि उसके फादर के कंप्यूटर में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है।
ल्यूकस कहता है कि शायद लॉरेल गेट जिंदा है क्योंकि लंदन से ड्राउनिंग के बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। शायद ल्यूकस के फादर उसे पहचान गए थे, इसलिए लॉरेल ने उन्हें मरवा दिया। वेंसडे ये सुनकर सीधा डॉक्टर किम्बॉट के ऑफिस पहुंचती है। डॉक्टर किम्बॉट पर वेंसडे इल्ज़ाम लगाती है कि उसने जेवियर को हिप्नोटाइज करके उसके हाइड को अनलीश किया है और वही जेवियर के साथ ये सारे मर्डर्स कर रही है क्योंकि डॉक्टर किम्बॉट ही लॉरेल गेट्स है। लॉरेल सब लोगों से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहती थी और इसीलिए ये सब कर रही है। डॉक्टर किम्बॉट गुस्से में कहती है कि वो जज को कहकर वेंसडे को एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी में डलवा देगी, मगर वेंसडे इस सबसे डरने वाली नहीं थी। वेंसडे की जाते ही डॉक्टर किम्बॉट लरिसा को फ़ोन करके वेंसडे के इरेशनल बिहेवियर के बारे में कंप्लेंट करती है। कॉल के दौरान ही मॉन्स्टर डॉक्टर किम्बॉट पर अटैक कर देता है। शेरिफ लरिसा और वेंसडे को बताता है कि डॉक्टर किम्बॉट मॉन्स्टर अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाई और मारी गई। वेंसडे सीधा जेवियर के सीक्रेट आर्ट स्टूडियो जाकर उसे कन्फ्रंट करती है। वो डॉक्टर किम्बॉट के जेवियर के द्वारा ड्रॉ की हुई पिक्चर भी उसे दिखाती है। साथ ही उसने जेवियर के स्टूडियो में कुछ सबूत छुपा दिए थे, जैसे रोवन का इनहेलर, यूजीन की ग्लासेस और डॉक्टर किम्बॉट का नेकलेस। पुलिस आकर जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। जेवियर बार बार शेरिफ को कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है, मगर पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते। सबको लगता था कि अब ये केस बंद हो गया है। रात में इनेट भी अपने रूम में वापस शिफ्ट हो जाती है। दोनों फ्रेंड्स अपने डिफरेंसेस को दूर करके एक दूसरे को माफ़ कर देती है। इनेट टाइलर के साथ उसकी डेट के बारे में पूछती है तो वेंसडे बताती है कि पुलिस वालों ने आकर सब चौपट कर दिया। इनेट बताती है कि आज टाइलर की लेट नाइट शिफ्ट है। वेंसडे को भी लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। वेंसडे सीधा टाइलर के पास पहुंच जाती है, जो उसे देखकर सरप्राइज था। वेंसडे कहती है कि जो भी जेवियर के साथ में हुआ उस कारण उसने दोबारा सोचा कि वो किस पर ट्रस्ट कर सकती है। टाइलर पूछता है कि क्या वो जस्ट फ्रेंड से आगे बढ़ने के लिए रेडी है। वेंसडे आगे बढ़कर टाइलर को किस कर देती है। टाइलर को किस करते ही वेंसडे को एक विजन दिखता है। उसे डॉक्टर किम्बॉट के मर्डर का विजन नजर आता है। साथ ही मॉन्स्टर का रियल फेस वो देख पाती है, जो कि और कोई नहीं टाइलर खुद था। वेंसडे कुछ कहे बिना कैफे से बाहर भाग जाती है। टाइलर भी कंफ्यूज था कि ये क्या हुआ। वेंसडे समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि ये उसने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उसकी फर्स्ट केस एक ऐसे लड़के के साथ होगी जो एक सीरियल किलर और मॉन्स्टर है। वेंसडे सीधा हॉस्टल के लिए भागती है और यहाँ वेंसडे का 7th एपिसोड एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।